हेलो बच्चों बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चौथे अध्याय गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोगों ने ग्राहम पियानो की 5 अभिव्यक्तियाँ देखी, गणितीय आगमन का सिद्धांत देखा और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल भी देखा। बच्चों आज के वीडियो में हम गणितीय आगमन सिद्धांत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाए हुए हैं। इसको ध्यान से आप समझिए, दोहराइए, नोट्स बनाइएगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर हल करें। बच्चों आज का पहला प्रश्न है 7 पावर n माइनस 3 पावर n 4 से विभाज्य है, जबकि n क्या है? धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 7 पावर 2n प्लस 16n माइनस 1 64 का गुणक है, यानी ये भी 64 से सदैव विभाजित होता है, जबकि यहाँ भी n नेचुरल नंबर है। बच्चों सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। आपको गणितीय आगमन सिद्धांत याद होगा। दिए गए कथन को सबसे पहले हम Pn माना ये स्टेटमेंट क्या है? Pn है 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक बच्चों, सबसे पहले दिया गया कथन हम मान लेते हैं Pn, अगर n के रूप में है तो, m के रूप में होता तो Pm मान लेते, k के रूप में होता तो Pk मान लेते। ठीक है, अब दूसरा काम आपसे कहा गया था कि P1 को सत्य देखिए, जांचिए कि P1 सत्य है कि नहीं। पुट n इक्वल 1, P1 क्या आएगा? 7 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 1 बराबर, आप जानते हैं ये 7 और ये 3, 7 से 3 गया 4। 4 कैसा है? इज डिविजिबल बाय, है ना, 4 से विभाजित होता है। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब P1 सत्य है, अतः P1 सत्य, यानी hence P1 इज। एक काम हमने कर दिया, आपको फिर से याद दिला दें। पहले चरण में हम Pn स्टेटमेंट को मान लेते हैं, n बराबर 1 रखकर हम P1 की जांच करते हैं। अगर P1 सत्य निकला तो फिर अगला काम हमारा होता है Pk को सत्य मानकर Pk प्लस 1 को सत्य दिखा देते हैं, यानी लेट अस सपोज दैट Pk क्या है? सत्य है। माना Pk क्या है? जो फॉर एवरी k बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, माना Pk सत्य है। Pk का मतलब हुआ बच्चों, Pk सच दैट 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k इज डिविजिबल बाय कितना? अगर आपने माना कि Pk सत्य है और ये 4 से कटता है, तो पक्का है 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k इज इक्वल टू हम 4 गुणे लेमडा के रूप में इसे हम लिख पाएंगे। अगर ये 4 से कटता है तो शेषफल नहीं आएगा, तो भाजक गुणे भागफल के रूप में हम इस भाज्य को लिख पाएंगे। फॉर एवरी लेमडा बिलोंग टू, जबकि लेमडा कोई पूर्णांक। बच्चों ये हमारी मदद करेगा हमें Pk प्लस 1 तक पहुंचने के लिए। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें सिद्ध करना है कि Pk प्लस सत्य, Pk प्लस सत्य। ठीक है, Pk प्लस मतलब क्या? Pk प्लस सच है, जहाँ k था वहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, यानी दिए गए कथन में n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, माइनस 3 का पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित। मदद किसकी मिलेगी? समीकरण। आइए देखें,
क्या होगा, इसके लिए हम सबसे पहले किसी एक को इसे अथवा इसे हम तोड़ें। कैसे देखिए, यानी 7 पावर k प्लस 1 माइनस 3 का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 का पावर k प्लस 1 माइनस 3 का पावर k प्लस 1 इंटू 3। या तो इसे तोड़ ले या तो इसे तोड़ ले। और अगर इसे तोड़ा आपने तो इस 3 पावर k का मान यहाँ से 7 पावर k माइनस 4 लेमडा रख दीजिए। 7 पावर k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 पावर k का मान यहाँ से 7 पावर k और माइनस 4 लेमडा रखिए आपने। इसको गुणा करते हैं बच्चों, ये 7 इंटू 7 का पावर k इसे लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 7 का पावर k और माइनस गुणे माइनस प्लस 3 चौके 12 लेमडा। ठीक है, आप देखो ये 7 इंटू 7 पावर k में से 3 गुणे 7 का पावर k घटाओगे तो आएगा 4 इंटू 7 का पावर k प्लस 12 लेमडा, जहाँ k भी प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा। ठीक, आप चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, मिल गया 7 का पावर k प्लस 4 के 12 3 लेमडा। चूँकि ये पूर्णांक है और ये भी धन पूर्णांक ही था, सो ये पूर्णांक आएगा, यानी 4 गुणे इंटीजर हो जाएगा। और अगर 4 गुणे इंटीजर हम इसे लिख पा रहे हैं तो बच्चों बड़ी सरलता से आप कह सकते हैं ये 4 से विभाजित होगा। और अगर ये 4 से विभाजित है तो इसका मतलब 7 का पावर k प्लस 1 माइनस 3 का पावर k प्लस 1 क्या है, इज डिविजिबल बाई 4। हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू। अतः दिया गया कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य। तो अब क्या मतलब हुआ, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है? गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर k के लिए सत्य होने पर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो, तो गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है कि दिया गया कथन Pn n के सभी धन पूर्णांक वाले मानों के लिए सदैव सत्य हो। बच्चों इस तरह के और प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा। आपकी परीक्षाओं के दृष्टिगत एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रखा जाता है, तो आप छोटी सी प्रश्नावली है, कुल 12-15 क्वेश्चन है, 3-4 प्रश्न आपको बता दिए गए और प्रश्नों का आप अभ्यास करिएगा। यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करिएगा। यदि आपको कोई समस्या नहीं होगी तो हम अगले वीडियो में अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।